श्री मैं संजीव कुमार आज चरक संहिता के 12वें अंश को संक्षेप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। इस महान संहिता के शुभाशंसक हैं वैद्य सम्राट श्री सत्यनारायण शास्त्री पद्मभूषण, व्याख्याकार पंडित काशीनाथ पांडे, डॉक्टर गोरखनाथ चतुर्वेदी, संपादक मंडल पंडित राजेश्वर दत्त शास्त्री, पंडित यदुनंदन उपाध्याय, पंडित गंगा सहाय पांडे, डॉक्टर बनारसी दास गुप्त, पंडित ब्रह्मशंकर मिश्र विशग्रत्न। संशोधन योग्य या अधिक दोष से युक्त पुरुष का लक्षण। जिन व्यक्तियों में अविपाक अर्थात अन्न का ठीक से न पचना, भोजन में अरुचि, अधिक स्थूलता, शरीर में भारीपन, शरीर में गुरुता, शरीर में फुंसियाँ, चकत्ते, खुजली का होना, बेचैनी रहना, आलस्य, थकावट, दुर्बलता, शरीर में दुर्गंधी, शरीर तथा मन में उत्साह का न होना, कफ और पित्त का अधिक रूप में उमड़ा हुआ होना, निद्रा का न आना, निद्रा का अधिक आना, तंद्रा रहना, नपुंसकता आ जाना, बुद्धि का मोह होना, बुरे स्वप्नों का दिखाई देना, बल वर्ण का नाश हो जाना, प्यास का अधिक लगना और बलवर्धक आहार औषधि सेवन करने पर भी बल और वर्ण की वृद्धि न होना, ये लक्षण दिखाई देते हैं तो उसके शरीर में दोष अधिक बढ़ गए हैं, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार दोषों की अधिकता जानकर उस मनुष्य को बल और दोष के अनुसार वमन या विरेचन संशोधन के लिए पिलाना चाहिए। संशोधन का फल। इस प्रकार उचित वमन और विरेचन द्वारा जिस मनुष्य का कोष्ठ शुद्ध हो जाता है, उसकी जठराग्नि बढ़ जाती है, उत्पन्न रोग शांत हो जाते हैं, उसकी प्रकृति ठीक हो जाती है, उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि एवं वर्ण निर्मल हो जाते हैं, शरीर में बल और पुष्टि होती है, उसे संतान की प्राप्ति होती है और मैथुन शक्ति बढ़ जाती है। बुढ़ाई कठिनता से आती है, बहुत दिनों तक रोग रहित होकर जीता रहता है, इसलिए समय पर युक्तिपूर्वक संशोधन का सेवन मनुष्यों को करना चाहिए। स्वभाव उपरम, थ्योरी ऑफ नेचुरल डिस्ट्रक्शन। जिन कारणों से धातुओं की पुष्टि होती है, यदि उन कारणों में विषमता आ जाती है तो शारीरिक धातुओं में भी विषमता हो जाती है। यदि कारणों में समता रहती है तो देह धातुओं में भी समता हो जाती है। इन धातुओं की शांति स्वभाव से ही होती रहती है। नोट: आहार रस से क्रम से, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा,
और मज्जा से शुक्र की पूर्ति होती रहती है। चिकित्सा की परिभाषा और वैद्य का कर्तव्य। जिन क्रियाओं के द्वारा शरीर में धातुएं सम होती हैं वह रोगों की चिकित्सा है और धातुओं को सम करना ही वैद्यों का कर्तव्य माना जाता है। शिरो रोग, डिजीजेस ऑफ हेड। शिरो रोग का निदान और संप्राप्ति। ध्यान दें, मल मूत्रों के वेगों को रोकने से, दिन में शयन करने से, रात्रि में जागने से, नशीली वस्तुओं के सेवन से, उच्च स्वर से बोलने से, ओस लगने से, पूर्वी हवा में बैठने से, अधिक मैथुन करने से, मन के विपरीत गंधों के सेवन से, धूली, धुआं, शीत, धूप के सेवन करने से, गुरु, अम्ल और हरे मसाला जैसे आदि, मरीच आदि के सेवन से, अत्यंत ठंडे जल के पीने से या उससे स्नान करने से, सिर पर चोट लगने से, अधिक रोने से, आंसू के वेगों को रोकने से, आकाश में अधिक बादलों के आने से, मानसिक कष्ट से और देश काल की विपरीतता से वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं और वे सिर में जाकर रक्त को दूषित कर देते हैं। फलस्वरूप सिर में अनेक प्रकार के लक्षणों से युक्त रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सिर की परिभाषा। जिस अवयव में प्राणियों का प्राण और संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं और जो अंगों में उत्तम अंग है उसे सिर कहा जाता है। शिरोरोग के उदाहरण। अर्धावभेदक या संपूर्ण शरीर या संपूर्ण सिर में वेदना, हेडेक, प्रतिस्याय, कोरिज्या, मुख रोग, नासिका रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग, चक्कर आना, गिडीनेस, अदिंत, फेशियल पैरालिसिस, सिरह कंप, गलग्रह, मन्याग्रह, हनुग्रह, लॉक जॉ और वात आदि दोष एवं कृमियों से उत्पन्न होने वाले अनेक रोग होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। शेष अगले अंक में। मैं संजीव कुमार।